हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जवाहर सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि कांग्रेस के सभी नेता भ्रष्टाचार में विलुप्त हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी का जनाधार खत्म हो चुका है और बीजेपी 2024 में सरकार बना रही है। क्या कुछ कहा जवाहर यादव ने, आइए सुनते हैं। अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार लोकसभा के चुनाव हरियाणा के अपने समय पे होंगे और हरियाणा राज्य विधानसभा के चुनाव अपने समय पर होंगे। परंतु जैसा मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने कहा था, अगर ये हुआ कि केंद्र कराना चाहेगा इकट्ठा, तो हरियाणा भाजपा और हरियाणा की मनोहर सरकार इसके लिए तैयार है। और आज ही केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे जो प्रभारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा है श्री विप्लव देव जी को लोकसभा की दृष्टि से प्रभारी लगाया गया है और हमारे राज्यसभा के दूसरे सांसद सुरेंद्र नागर जी को लोकसभा की दृष्टि से सह प्रभारी लगाया है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है दोबारा से 10 की 10 सीटें रिपीट करने के लिए। देखिए, ये तो उनको तय करना है कि उनके यहां से कौन लड़ता नहीं लड़ता। अभी तक हमारी जो प्रभारी जी की भी स्टेटमेंट है वो ये है कि 10 की 10 सीटें यहां भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की लड़ेगी। बिहार में टूट फूट है वो सबको नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन बेसिकली सत्ता लोलुपता के लिए बना एक गठबंधन है। अपनी ममता बनर्जी ने उनसे किनारा कर लिया है। भगवत मान का मैं स्टेटमेंट रहा था पंजाब में, उन्होंने किनारा कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन कुछ बेहतर कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सीटें पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ेगी मोदी जी के नेतृत्व में। राहुल गांधी जी जब जब यात्रा निकालते हैं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है, तो इसलिए राहुल गांधी को कभी भी ना लोग सीरियस लेते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी सीरियस लेती है और ना कांग्रेस सीरियस लेती है। हुड्डा वर्सेस कुमारी शैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी, हुड्डा वर्सेस ये तीनों है ना, तो ये तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को कैसे नुकसान पहुंचेगा? भारतीय जनता पार्टी को तो ये सारे मिलकर लड़ते हैं तब भी फायदा है और ये आपस में सरफटोल करते हैं तब भी फायदा है। कांग्रेस की ऐसी क्षमता ही नहीं है अब जो भारतीय जनता पार्टी को चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा उसमें रोक सके। राज्यसभा के चुनाव में ये एक साथ गए थे, हम जीते। तो इसलिए कांग्रेस को लोगों ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद ही अपने भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे हैं उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा के लोग गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए उनको यहां से चुनाव भी अन्य जगह से जाके लड़ना पड़ता है। धरातल पे कोई है नहीं। धरातल पे ये चारों नेता, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे किरण चौधरी हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला, धरातल पे कोई काम नहीं करता। केवल बयानबाजी में ये बड़े नेता है। वर्तमान में इनका कोई आधार नहीं। देखिए, ये निर्णय तो आयोग लेता है। आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी होती है, अपना काम करती है। परंतु जितना मुझे तैयारी दिख रही है अभी तक, उसके हिसाब से मैं मानता हूं कि फरवरी में एक बड़ा नंबर ज्वाइन करेगा भारतीय जनता पार्टी की। जैसे देखिए, इस बार के गणतंत्र दिवस की परेड में जिस तरह से परिवार पहचान पत्र की झांकी निकली, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पोर्टल के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर करने का काम किया है। आईटी और टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। जो भी लाभ है उसका, जो लाभार्थी है उसको उसका लाभ डायरेक्ट उसके अकाउंट में मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। और चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, चाहे वो विधवा, दिव्यांग, इस तरह की पेंशन हो, चाहे वृद्ध पेंशन हो, इन सबको लेकर काम किया। और ये सामाजिक पेंशन पर साल में लगभग 11,000 करोड़ रुपए देने वाली ये केवल और केवल खट्टर सरकार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवा नेतृत्व और युवा तालमेल करके रखती है, अनुभव भी और युवा भी। तो उन सबको लेकर तालमेल चलती है, चाहे हम सत्ता में थे तब भी और सत्ता में नहीं थे तब भी। जब सत्ता में थे, हर रूप में युवाओं का नेतृत्व, युवा लोग आते रहे हैं, लगातार उनको चुनाव लड़ने का अवसर मिलता रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कभी ये संकट नहीं रहा कि युवाओं के लिए अलग से मांग करने की आवश्यकता पड़ी कि हमें चुनाव लड़ाना चाहिए। वो तालमेल भारतीय जनता पार्टी अनुभव का और युवा वर्ग का, दोनों को तालमेल करके बेहतर चलता है। हमारे यहाँ उस तरह की कोई संकट या झगड़ा नहीं है।